देखिए, सदन में बजट सत्र जो चल रहा है उसमें दूसरे दिन की कार्रवाई हुई है। इसमें साथ ही साथ में जो यहाँ पर गवर्नर एड्रेस पर चर्चा चल रही है और प्रश्नकाल के दौरान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मंत्री या मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिप्लाई दिए जा रहे हैं वो गलत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ आए। बहुत सारे प्रश्नों में हमें तो जो है वॉकआउट करना पड़ा। दादूपुर नलवी को लेकर उनका कोई मामला ही नहीं है। हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिजर्व था, फिर ऑर्डर उसके हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे हम लोगों ने अतारांकित प्रश्न मान लीजिए दिए थे, पूरे 10 साल में अगर आप 10 बार लगाएंगे सेम रिप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा है। तो बजट सत्र में मैं समझती हूँ ठीक है, सिटिंग बढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब तक आप अच्छे से होमवर्क नहीं करके आएंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को सही ढंग से उठाएं। बल्कि सत्ता पक्ष के भी बहुत से विधायक बहुत परेशान हैं कि किस प्रकार से वो अपने मुद्दे उठाएं, बल्कि वो हमें कहते हैं कि आप उस पर उठाएं। देखा होगा आपने किस तरह से घोटालों की बात हुई, MBBS के स्कैम की बात हुई, माइनिंग की बात हुई, शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात हुई और एक जो सरकारी संकल्प जो यहाँ पर पेश किया गया, हमने उसमें कहा है कि डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो हमारे युवा साथी हरियाणा से पलायन कर गए थे और बेड़ियों में डालकर उनको जिस प्रकार से लाया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। साथ ही साथ में जो हमने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उस पर भी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। मैम, सरकार ने कहा है कि हमने वर्तमान जो इस साल है उसमें पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा पानी दिया है, कुछ इस तरह का वो सुनने को आया था। देखिए पता नहीं, देखिए कहने में तो कुछ भी कही जा रहे हैं। SYL को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। गंभीरता दिखाते तो ऑल पार्टी सभी के सभी विधायकों ने कहा 90 के 90 लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी लाइफलाइन है। और पानी के जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, हमारा दक्षिण हरियाणा विशेष तौर से जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर तो सिंचाई की और पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। जो खेत हैं हमारे सेम की वजह से वहाँ पर बिजाई नहीं हो रही और पीने का पानी सही ढंग से वहाँ पर मिल नहीं रहा है। मैम, राज्य गीत को लेकर जो है वो एलिगेशन एक मरतबा फिर से लग चुके हैं। उस पर सीधे तौर पर कहा गया कि जो लिखा गया है उसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जा रहा। देखिए इस तरह के मामले हैं। कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। राज्य गीत जो फाइनल किया गया है वो पिछली बार जो भी डिपार्टमेंट की ओर से एप्लीकेशंस कॉल की गई थी उसमें जो कॉल की गई होंगी, तो ये सरकार को खुद देखना चाहिए। अगर इस तरह के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो उन मामलों का समाधान भी करना चाहिए। हम जो 2 बिल थे उसमें से एक फिर वापस लिया गया है, इमिग्रेशन वाला। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो संकल्प भेजा गया था, भारत सरकार ने कहा है इस पर वो कानून बना रहे हैं, तो सरकारी संकल्प को यहाँ पर वापस लेने की बात है। पर हमारी ये मांग है कि यहाँ पर हरियाणा के युवा जिस प्रकार से ज़मीन बेचकर लोन लेकर पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं, इलीगल तरीके से पलायन कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जो युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार को जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं, सरकार को यहाँ पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए।